और 8 वर्ष किसी संस्था ने जब पूरा किया हो तो हम दहलीज यानी दोराहे पे खड़े होते हैं। 8 साल आबाद बिना किसी गांठ के वर्षगांठ मनाना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। 8 साल आपने जो शानदार पूरा किया है इसके लिए कोटि 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 बधाई। और आने वाला जो अनंत अपरिमित साल है वह इससे कहीं ज़्यादा सफल हो, बहुत बहुत सफल हो, इसके लिए अपरिमित शुभकामना। हम अपेक्षा करते हैं कि यह विद्यालय परिवार हमारी शुभकामना को स्वीकार करेगा और साथ साथ हमारी बधाई को भी स्वीकार कर हमें कृतार्थ करेगा। एक व्यवस्था के 8 साल पूरा होना केवल 8 साइकिल पूरा कर लेना नहीं होता है, एक चक्र का पूरा होना नहीं होता है, वरन इन 8 वर्षों में जो चुनौतियां होती है उन चुनौतियों को पार करते हुए बच्चे की संभावना को, ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक सामान्य संबोधन में कोई भी व्यक्ति यह कह दे सकता है कि सब में कुछ न कुछ संभावना है, परंतु संभावना को समझना और उस समझ करके उसे निखारने की कोशिश करना, ना केवल कोशिश करना वरन निखारते रहना, ये बहुत काबिलियत की बात होती है। आजकल मैं जानता हूँ कि एक टीचर बनने के लिए शायद एक मानक बना लिया गया है, मार्कर पकड़ लो मास्टर बन जाओ। परंतु केवल मार्कर पकड़ लेने वाला व्यक्ति को मास्टर कहना, टीचर कहना कितना खतरनाक हो जाता है, कितना बच्चों के भविष्य के साथ मुश्किलाहट पैदा होती है। इसे आप अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा कि इस बाजार में जब आप चले हैं, यानी एक कहा जाता है कि बाजार में जब दुकानें बढ़ जाती है तो जो क्रेता होते हैं उनके लिए अच्छी बात होती है कि दुकानें बढ़ गई है तो अच्छा सामान मिल जाएगा, सस्ता सामान मिल जाएगा। लेकिन दुकानों के बढ़ जाने के बाद एक चुनौती भी रहती है कि सही दुकान में हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंचे। तो बाजार का विकसित हो जाना, दुकान का बढ़ जाना केवल सफलता नहीं है, वरन अभिभावकों के लिए, तब ग्राहक के लिए आपने जो उपभोक्ता जागरूकता अभियान का एक स्लोगन पढ़ा होगा, जागो ग्राहक जागो। तो आज मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि जागो अभिभावक जागो। आपको समझना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपके लिए आपके बच्चे का नामांकन किसी विद्यालय में करा देना एक प्रक्रिया है, उससे गुजर जाते हैं और गुजर जाने के बाद कहते हैं, हम प्रायः सुनने को मिलता है कि हम एडमिशन तो करा दिए थे, सब कुछ कर दिए, पता नहीं इसका विकास नहीं हो पाता है। एक बीज में समुचित विकास हो, वृक्ष बन पाए, इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की पहचान भी हमें करनी पड़ेगी और साथ साथ हमें एक वातावरण भी समझना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जिस वातावरण में उस बीज का वृक्ष में परिवर्तन होगा वह वातावरण वहां है या नहीं है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा केशव जी को, जिसका नाम ही केशव है, उसके ऊपर टिप्पणी करना तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल कार्य है, तो मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बीज को वृक्ष बनने में, बीज को पौधा बनाया, वृक्ष तो अभी नहीं बन पाया है क्योंकि जीवन का वृक्ष इतना जल्दी बनता भी नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन 8 साल आपने पूरा किया है, कुछ टहनियां निकली होगी, कुछ पत्ते आए होंगे और उन पत्ते और टहनियों के ऊपर मैं विश्वास जताते हुए कह सकता हूं कि आपने बहुत ईमानदारी से साधना किया है, बहुत ईमानदारी से अपने कर्म को किया है और आपके इस ईमानदार परिश्रम के लिए एक बार फिर से मैं बधाई देता हूं और चाहूंगा कि मेरी बधाई के प्रतीकात्मक आप ताली बजा करके उनको बधाई देंगे। प्रायः मैं श्रोताओं से शांत रहने की अपील करता हूं, लेकिन कभी